उत्तराखंड 24 में उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों की सीएम धामी ने इस पर पोस्ट किया है। हनुमान धाम की उन्होंने तस्वीरें साझा की है। जनपद नैनीताल के रामनगर स्थित श्री हनुमान धाम का मनमोहक दृश्य। ये पवित्र स्थान भव्य वास्तुकला, शांति और श्रद्धालु के अटूट आस्था का केंद्र है। अपने नैनीताल आगमन पर इस पावन स्थल पर अवश्य पधारें और दिव्यता की अनुभूति करें। ये सीएम धामी की तरफ से पोस्ट किया गया। साथ ही साथ उन्होंने कुछ तस्वीरें भी साझा की। आपको मालूम है कि हर दिन सीएम की तरफ से एक धार्मिक स्थल की तस्वीरें साझा की जाती है और लोगों से अपील की जाती है कि वो जब भी उत्तराखंड पहुंचे तो वो इन मंदिरों में ज़रूर जाएं और यहाँ पर आशीर्वाद ज़रूर लेने के लिए पहुंचे। सीएम धामी ने इस बार श्री हनुमान धाम की तस्वीरें साझा की हैं। तो नैनीताल के रामनगर में ये हनुमान धाम है जहां की तस्वीरें मुख्यमंत्री धामी ने कुछ जो तस्वीरें साझा की है उसमें उन्होंने लिखा कि पवित्र स्थान भव्य वास्तुकला, शांति और श्रद्धालु की अटूट आस्था का केंद्र है। और जाहिर है कि तस्वीरें अपने आप में बहुत खास हो जाती है, मनमोहक दृश्य है। आप इन तस्वीरों को ज़रा देखिए। और उत्तराखंड में कई ऐसे धार्मिक स्थल है जहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। देवभूमि है और ऐसे में मुख्यमंत्री की तरफ से लगातार अपील भी की जाती है। सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज दिल्ली का दौरा है। आज से 2 दिवसीय दिल्ली के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री। आज केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात का कार्यक्रम है। प्रदेश के विकास को लेकर के बैठक में भी सीएम शामिल होंगे। गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात संभव है। आपदा के लिए राहत पैकेज की डिमांड कर सकते हैं। अभी तक जानकारी है कि 31 अगस्त को भारत ग्लोबल इंडस्ट्रीज फोरम BGIF कॉन्क्लेव में हिस्सा लेंगे। तो सीएम धामी का आज दिल्ली का दौरा और बेहद खास है क्योंकि 2 दिनों तक सीएम धामी दिल्ली में ही रहेंगे। और इस दौरान आपको ये बताते चले कि केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात का कार्यक्रम है। इसके अलावा प्रदेश के विकास को लेकर के जो योजनाएं चलाई जा रही है इसको लेकर के भी चर्चा होगी। मेरे साथ पंकज राणा मेरे सहयोगी इस वक्त लाइव कनेक्टेड हैं। आप पंकज, मुख्यमंत्री धामी का 2 दिनों का दिल्ली दौरा, क्या कुछ एजेंडा है, क्या कुछ जानकारी? और देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल शाम को दिल्ली पहुंच गए थे। आज उनकी केंद्रीय नेताओं के साथ मीटिंग है। प्रदेश की कई परियोजना और विकास योजनाओं को लेकर आज वो केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे और बैठक का भी सिलसिला इस दौर जारी रहेगा। बताया जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री से भी मुख्यमंत्री की मुलाकात हो सकती है क्योंकि पिछले दौरान उत्तराखंड में कई जगह आपदा ऐसे हालात बने थे, कई स्थानों पर आपदा आई थी और वहाँ के लिए राहत पैकेज की मुख्यमंत्री डिमांड कर सकते हैं क्योंकि उत्तराखंड शासन द्वारा एक पूरा पैकेज का एक प्लान तैयार किया जा रहा है कि कितना नुकसान पूरे प्रदेश भर में हुआ है, किस तरह से लोगों को राहत दी जानी है। इस संबंध में केंद्रीय नेताओं के साथ अपना पक्ष मुख्यमंत्री रखेंगे। 2 दिन का मुख्यमंत्री का दिल्ली का दौरा है। दिल्ली में आज वो केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। कल एक इन्वेस्टर समिट का, एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का बड़ा कार्यक्रम दिल्ली में आयोजित होने जा रहा है, उसमें मुख्यमंत्री कल शिरकत करेंगे। कल शाम को दिल्ली से मुख्यमंत्री अपने गृह क्षेत्र खटीमा पहुंचेंगे और वहाँ 1 सितंबर को एक कार्यक्रम है जो राज्य आंदोलनकारी शहीद हुए थे उनकी स्मृति में एक कार्यक्रम आयोजित किया जाना है, वहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो क्योंकि 2 दिन मुख्यमंत्री रहेंगे तो इस दौरान ऐसी संभावना जताई जा रही है कि उत्तराखंड में विकास के एजेंडे को लेकर केंद्रीय मंत्रियों से उनकी मुलाकात होगी। जब भी मुख्यमंत्री दिल्ली जाते हैं तो वो निश्चित तौर पर केंद्र सरकार से कुछ ना कुछ राज्य के लिए डिमांड रखते हैं। इससे पहले रेल कनेक्टिविटी, सड़क कनेक्टिविटी और तमाम परियोजनाओं को लेकर मुख्यमंत्री ने अपनी मांग रखी थी। और आज भी राहत पैकेज, आपदा राहत पैकेज के साथ साथ जो केंद्र से जो तमाम पोषित योजनाएं उत्तराखंड में संचालित हो रही हैं उनको आगे बढ़ाने के साथ साथ यहाँ पर जो विकास योजनाएं चल रही हैं उनके लिए डिमांड मुख्यमंत्री रख सकते हैं। तो 2 दिन का मुख्यमंत्री का दिल्ली का दौरा है। 2 दिन तक मुख्यमंत्री रहेंगे। इस दौरान कई केंद्रीय मंत्रियों से उनकी मुलाकात होगी। जी पंकज, ये भी जानकारी है जैसा कि आपने कहा कि सीएम धामी इस दौरान 31 तारीख को भारत ग्लोबल इंडस्ट्रीज फोरम कॉन्क्लेव में हिस्सा लेने वाले हैं। क्या किस मायने में खास हो जाता है और इससे उत्तराखंड को कितना फायदा पहुंचेगा? देखिए, 2023 में उत्तराखंड में एक बड़ा इन्वेस्टर समिट हुआ था। उसके तहत प्रदेश भर में 6000 एकड़ के करोड़ की जो ग्राउंडिंग सेरेमनी की गई थी उसमें रुद्रपुर में एक बड़ी सेरेमनी हुई थी। उसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आए थे। उसी को लेकर ये भी उससे जुड़ा एक बड़ा कार्यक्रम है। इसमें बड़े इंडस्ट्री के लोग मौजूद रहेंगे और संभावना ये तय जा रही है कि इसमें मुख्यमंत्री राज्य के विकास से संबंधित अपना जो रोड मैप उत्तराखंड के लिए है वो रखने वाले हैं। तमाम इंडस्ट्रियों को उत्तराखंड में कैसे स्थापित किया जा रहा है, पहाड़ों में कैसे हम इंडस्ट्री
इंडस्ट्री को ले जा सकते हैं। उत्तराखंड में अलग अलग जगह जो इंडस्ट्री है उनको कैसे स्थापित किया जा सकता है, उनका अपना एक लेखा जोखा मुख्यमंत्री इस पूरी इन्वेस्टर समिट में रखेंगे। तो कह सकते हैं एक बड़ा कार्यक्रम है, महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। पिछले कई दिनों से इस कार्यक्रम को लेकर शासन द्वारा भी तैयारी की जा रही थी और मुख्यमंत्री जब ऐसे किसी बड़े कार्यक्रम में शामिल होते हैं तो ये उम्मीद जगती है कि राज्य के लिए एक बड़ा रोड मैप तैयार किया जाएगा और बड़ी इंडस्ट्री उत्तराखंड में आने की संभावना बन जाती है। जी, बहुत शुक्रिया आपका पंकज, तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वहीं उत्तराखंड में आज भी भारी बारिश का अलर्ट है। देहरादून, उत्तरकाशी और बागेश्वर में भारी बारिश को लेकर चेतावनी। मौसम विभाग की तरफ से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़ और पौड़ी के लिए अलर्ट जारी किया गया। भारी बारिश और भूस्खलन की वजह से 300 से ज्यादा सड़कें बंद कर दी गई हैं। बीआरओ और जिला प्रशासन रास्ता साफ करने में इस वक्त जुटा हुआ है। तो लगातार बाढ़ बारिश का कहर इस वक्त देखने को मिलता है। और अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर भारी बारिश का अलर्ट है। कौन कौन से ऐसे जनपद हैं, कौन कौन से ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर मौसम विभाग की चेतावनी, वो भी ज़रा जान लीजिए। देहरादून, उत्तरकाशी, इसके अलावा बागेश्वर में झमाझम बदला बरसेंगे और इसके अलावा टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़ और पौड़ी के लिए भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। भारी बारिश और भूस्खलन की वजह से कई सड़कें हैं जो कि इस वक्त बंद है। लगातार ये बात कही जा रही है प्रशासन की तरफ से कि अगर ज़रूरी ना हो तो आप अपने घरों से बाहर ना निकलें।